सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज की। आज पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल से हटकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ियां प्रदूषण नहीं करती, फ्यूल पर खर्चा नहीं आता और इनका रखरखाव भी आसान होता है। लेकिन ईवीज के दिल में जो सबसे अहम चीज होती है वो है मोटर। मोटर वही हिस्सा है जो बैटरी को पावर देकर पहियों को घुमाता है, मतलब गाड़ी की जान है मोटर। अगर मोटर अच्छी है तो गाड़ी स्मूथ चलेगी, पावरफुल होगी और बैटरी की पावर भी कम खर्च होगी। अब तक ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यानी PMSM का इस्तेमाल होता रहा है। ये मोटर बहुत ही ताकतवर होती है, लेकिन इसकी एक समस्या है, इसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स बहुत ज्यादा लगते हैं, यानी कि अर्थ पर ऐसे मटेरियल्स जिनकी उपलब्धता कम है वो ज्यादा लगते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल्स जैसे कि नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम और प्रेसियोडीमियम, ये ऐसी धातुएं हैं जो बहुत कम पाई जाती हैं और ज्यादातर चीन से आती हैं। इन धातुओं को धरती से निकालना यानी खनन करना, माइनिंग करना बहुत ही महंगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। और इसकी सबसे बड़ी बात, इनका 80% से ज्यादा स्टॉक चीन के पास है, यानी कि चीन ही एक मेजर रिसोर्स है कि ये रेयर अर्थ मटेरियल को यूज किया जा सके। मतलब अगर चीन ने सप्लाई रोकी तो पूरी दुनिया में ईवी इंडस्ट्री रुक सकती है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आज के जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए ईवी इंडस्ट्री का कंप्लीटली डिपेंडेंसी चीन पर ही रहेगी। एक ईवी मोटर के लिए लगभग 5 किलो रेयर अर्थ मटेरियल लगता है, और वहीं अगर विंड टरबाइन की बात करें तो इसको बनाने के लिए तकरीबन 500 किलो से ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल लगता है। सोचिए, अगर हम इन धातुओं पर निर्भर रहेंगे तो भविष्य में ईवी बनाना कितना महंगा और मुश्किल हो सकता है। यही सोचकर जर्मनी की GF नाम की एक जानी मानी टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक नई दिशा में काम करना शुरू किया। इनका मिशन था एक ऐसी मोटर बनाना जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरत ही ना हो, और इसी का नतीजा है I2SM मोटर, इंडक्टिवली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। यह एक सिंक्रोनस मोटर है, लेकिन इसमें कोई मैग्नेट्स यानी चुंबक नहीं होते, इसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स भी नहीं है, फिर भी यह उतनी ही ताकत देता है जितनी की PMSM मोटर। अब बात करते हैं इसके सबसे अनोखे हिस्से की, यानी इंडक्टिव एक्साइटेशन की। देखिए, इसे थोड़ा सा और बेसिक से समझते हैं कि जब हम कोई मोबाइल को वायरलेस चार्ज करते हैं ना, तो बिजली बिना किसी तार के मोबाइल तक पहुंचती है, ऐसा ही है। बस वही काम ये मोटर भी करती है। आमतौर पर मोटर के 2 हिस्से होते हैं। एक स्टेटर का मतलब वह बाहर का हिस्सा जो स्थिर रहता है, बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दूसरा जो अंदर का हिस्सा होता है और घूमने वाला हिस्सा होता है, जिसे रोटर कहते हैं। पारंपरिक मोटर में बिजली रोटर तक ब्रश और तारों से जाती है, वहीं I2SM मोटर में बिजली इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए रोटर तक पहुंचती है, यानी कोई शारीरिक संपर्क या फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। बिना मैग्नेट के सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मोटर काम करती है, और यही वजह है कि ये मोटर पारंपरिक मोटर से काफी हल्की, सस्ती और मैग्नेट मुक्त होती है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। अब बात करते हैं इसके फायदों की। इसमें कोई रेयर अर्थ मटेरियल नहीं लगता, यानी इस मोटर में नियोडियम जैसी धातुएं नहीं लगती, तो ना चीन पर निर्भरता है, ना ही पर्यावरण को कोई नुकसान, और ये उतनी ही ताकत देती है जितना कि अब तक की पारंपरिक मोटर। ये मोटर बिल्कुल परमानेंट मैग्नेटेड मोटर की तरह टॉर्क और पावर देती है। साथ ही कंपनी ने यह भी दावा किया है कि मोटर एनर्जी ट्रांसमिशन लॉस को लगभग ये 15% तक घटा देती है, मतलब बैटरी की पावर का ज्यादा हिस्सा पहियों तक पहुंचता है। और साथ ही इस मोटर को बनाने में 50% तक कम कार्बन फुटप्रिंट होता है, यानी पर्यावरण के लिए भी ये अच्छा है। और इसकी कूलिंग तकनीक बहुत अच्छी है, जिससे ज्यादा गर्मी नहीं होती। इसकी ताकत को देखते हुए मोटर या छोटी कारों से लेकर ट्रकों तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि I2SM कोई लैब प्रोजेक्ट नहीं है, वो इसे असली गाड़ियों में लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और इनका मकसद है कि आने वाले सालों में ये मोटर पैसेंजर कार्स, ट्रक और कमर्शियल व्हीकल हर जगह इस्तेमाल हो। ये टेक्नोलॉजी न केवल टेक्निकल रूप से बेहतर है, बल्कि जिम्मेदार भी है, जो पर्यावरण की भी फिक्र करती है। चलिए अब हम आपके लिए तकनीकी क्यों महत्वपूर्ण है इसको बताते हैं। मान लीजिए कि आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अगर आपकी गाड़ी में I2SM जैसी मोटर लगेगी तो गाड़ी सस्ती होगी, इसकी बैटरी लंबी चलेगी और इसका मेंटेनेंस भी आसान होगा, और आप पर्यावरण को भी बचाने में योगदान करेंगे। साथ ही अगर भारत में इस मोटर का इस्तेमाल बढ़ता है तो हमारी चीन पर से निर्भरता भी घटेगी। बट
जो इतना आसान लग रहा है इतना आसान भी नहीं है। अब हर तकनीकी की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। जैसे क्या ये मोटर इतनी बड़ी संख्या में बन पाएगी, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी सस्ती पड़ेगी, क्या ये लंबी दूरी और इसे बड़े ट्रक्स में भी लगाया जा सकेगा या टिक पाएगी। अब इन सवालों का जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन जीएफ कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और इसकी टेक्नोलॉजिकल दृष्टि को देखते हुए ये भरोसा होता है कि कुछ न कुछ बड़ा जरूर होगा। तो दोस्तों, ये I2SM मोटर की एक तकनीक न केवल गाड़ियों का भविष्य बदल सकती है बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकती है।